है हिमाचल में पैसा कहां से आएगा। दिल्ली में तो इंडस्ट्री भी नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि हिमाचल की इंडस्ट्री से भारतीय जनता पार्टी के नेता जितने की रिश्वत लेते हैं उसका 50% भी अगर सरकारी खजाने में आ जाए तो हिमाचल के पास पैसा ही पैसा हो जाएगा, कमी नहीं रहेगी। लेकिन ईमानदारी से करना पड़ेगा दोस्तों, ईमानदारी से लानी पड़ेगी। इसलिए मैं आज आपके बीच में मूल रूप से यही बात कहने आया था। बहुत लोगों ने बहुत बात कही, मैं उसमें से एक एक का, क्योंकि मोटे तौर पे सारी बातों को मैंने अपने जवाब में कवर करने की कोशिश की है। रघुवीर जी ने कहा कि भाई एक ही टीचर 5-5 क्लास को पूरा पढ़ा रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है, शर्म आनी चाहिए सरकार को। स्वाति जी ने भी कहा कि भाई बजट कम क्यों है। मैंने बताया कि बजट कम क्यों है, क्योंकि मंत्रियों के बेटों के रिसेप्शन पे पैसा खर्च हो रहा है, स्कूलों पे पढ़ाने पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है, इसलिए बजट कम है। अभिषेक जी ने पूछा 153 स्कूल में एक भी एडमिशन नहीं हुआ, क्यों होगा? बच्चों को अपने बर्बाद करेंगे भाई। सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता नहीं देगी सरकार तो। बैठने वाली बिल्डिंग, पानी बुरे हाल में, राजीव जी पूछ रहे थे, निश्चित रूप से बिल्डिंग में अगर मंत्री पैसा खाएगा तो फिर बिल्डिंग का ठेकेदार ईमानदारी से कैसे बनाएगा? उसकी आंख में आंख डाल के कहना पड़ता है कि कमी रह गई तो ठोक दूंगा पकड़ के। आप पुराने वीडियो देख लेना, 2015 के जब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में घूमता था, ठेकेदार और इंजीनियर की आंख में आंख डाल के बात करता था कि यहाँ कमी रह गई ना स्टाइल में तो ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, दिल्ली में काम नहीं करने दूंगा। और वो तभी कह सकता हूं क्योंकि किसी ठेकेदार से न मैं न अरविंद केजरीवाल जी पैसा नहीं लेते। पैसा लेने वाला नेता कभी भी ठेकेदार की आंखों में आंख डाल के, इंजीनियर की आंखों में आंख में डाल के नहीं बोल सकता। हिम्मत है तो हिमाचल प्रदेश का एक भी मंत्री ठेकेदार की आंख में आंख डाल के दिखा दे, वो कह देगा जी रिश्वत कहां से लाऊं। ममता चंदेल जी ने बताया 25%। मैं आपको कह रहा हूं कि आज हिमाचल के लोग तय कर लें कि अब हमको वोट शिक्षा के नाम पे देना है। बहुत दे लिया बीजेपी कांग्रेस के नाम पे वोट। आप देखिएगा 5 साल के अंदर अंदर हिमाचल के एक एक स्कूल की तस्वीर बदल के प्राइवेट स्कूल जैसी ना हो जाए तो कहना, केवल 5 साल। मैं आज हिमाचल के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि केवल 5 साल दे दीजिए। आपने बीजेपी को इतने साल दिए, कांग्रेस को इतने साल दे दीजिए, आप 5 साल आम आदमी पार्टी को दे दीजिए। 5 साल के अंदर अंदर हिमाचल के गांव गांव तक के सरकारी की स्कूलों की तस्वीर प्राइवेट स्कूलों से बेहतर ना हो तो अगली बार वोट मत देना। और डंके की चोट पे कह के जा रहा हूं, डंके की चोट पे कह के जा रहा हूं कि केवल 5 साल, दूसरा 5 साल मांगने नहीं आएंगे अगर हिमाचल के एक एक स्कूल की तस्वीर बदल के नहीं रख दी तो आपसे। तो मैं, योगेश भाई ने भी अपनी बात रखी, पूरा रोजगार अंधेरे में है भाई, वहां तो पूरी की पूरी एजुकेशन ही। अधिवक्ता रजनीश जी बता रहे थे सरकारी स्कूल की जमीन, उसको मैं, रजनीश जी मैं आऊंगा आपके यहाँ, स्कूल देखने चलूंगा, वो इसको मुद्दा बनाना पड़ेगा और हिमाचल प्रदेश के हर आदमी की जिम्मेदारी है कि इसको मुद्दा बनाए। कैसे एक मुख्यमंत्री ने अपने विधायक के रिश्तेदारों को स्कूल की जमीन बेच दी और उसमें ठेके में धांधली की है, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद ये लोग ये कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने रखी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस देश के इतिहास में एजुकेशन पे संवाद चुनाव से पहले की प्राथमिकता आपने दी और उस सब में इतनी बड़ी संख्या में यहां पे आए और इतनी संजीदगी से इन मुद्दों पे बात की। पूरी उम्मीद है कि इस बार हिमाचल की जनता एजुकेशन के नाम पे वोट करेगी अपने बच्चों की। और सिर्फ प्राइवेट सरकारी स्कूल नहीं, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले पेरेंट्स से भी बात कह के खत्म करूंगा कि दिल्ली में 2 ही चीजें थी, सरकारी स्कूलों की हालत खराब थी और प्राइवेट स्कूलों की फीस बहुत खराब थी। हर साल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा देते थे। 2015 के बाद प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाने पे ऐसा अंकुश लगाया कि 2016-17 में तो अचानक लोगों के घर में चेक आने शुरू हुए। बोले किस चीज के? बोले जी 11-12 में इलीगल फीस बढ़ा दी थी, वो वापस कर रहे हैं। हजारों लाखों पेरेंट्स के घर दिल्ली में 2011-12-13 में बढ़ाई गई इलीगल फीस प्राइवेट स्कूलों से वापस करवाई और फिर उनको इलीगल तरीके से पैसा नहीं बढ़ाने दिया। आज 7 साल हो गए। कहीं कहीं कोई स्कूल जब रोने लगता है जी बिल्कुल पैसा टीचर्स की तनख्वाह के लिए नहीं है, तो उसका सारा खाता खंगाल लेते हैं। ये जो तुमने दूसरे स्कूल खोले, ये जो अपने ट्रस्ट के नाम पे कर लिया, ये जो बीवी बच्चों के नाम पे कर लिया, इसको सबको हिसाब में लाओ, फिर भी पैसा चाहिए, फिर फीस बढ़ाओ, उससे पहले फीस नहीं बढ़ाने देंगे।
तो यही हिमाचल में भी लागू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही जो आने वाले समय में स्वर्ण अक्षरों में हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह दिन लिखा जाएगा। शिक्षा के ऊपर हिमाचल प्रदेश में कोई व्यक्ति चर्चा करने आए, उन्होंने खुले मन से ललकारा दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों को कि तुमने हिमाचल प्रदेश का जो आज तक हाल किया है वो कैसा हाल है, और उसके बीच आपको व्याख्यान किया।